वृत्तीय बेलन के एक ओर एक शंकु तथा दूसरी ओर एक अर्धगोला है। बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का आयतन और पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो भाई ये क्या बना रखा है मैंने, एक बेलन है, ठीक है, और नीचे मैंने अर्धगोला लगा दिया है, ठीक, और ऊपर एक शंकु। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर इन्होंने बता रखी है और बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो इन्होंने बताई है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यल निकालना पड़ेगा शंकु का, ठीक है, त्रिज्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्यक ऊंचाई का सूत्र होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ देखो एच स्क्वायर का मान रख दिया 4 का स्क्वायर और आर का कितना मान है 3, तो 3 स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 25 आएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो जब वर्गमूल चल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार यल का मान कितना आ गया 5। अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकलेगा भाई, नीचे आपका अर्धगोला लगा है तो अर्धगोले का आयतन, फिर क्या लगा है बेलन लगा है तो बेलन का आयतन, और फिर ऊपर शंकु लगा है तो शंकु का आयतन, तीनों को जोड़ दिया जाए तो पूरा आयतन निकल आएगा। तो जो अर्धगोले का आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हर जगह पाई आर है तो मैंने क्या कर लिया पाई आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 2/3 आर बचेगा, यहाँ पर एच बचेगा और यहाँ पर 1/3 इंटू एच बचेगा। अब सारे मान रख लेता हूँ, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर का मान 3/3, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लिया इसको। फिर यहाँ पर 2/3 गुणे आर का मान 3 है और कैपिटल एच मतलब ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर मैंने 5 दे रखी है तो 5 लिख दिया, ठीक है। फिर 1/3, ठीक है, और फिर स्मॉल एच मतलब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 4 दे रखी है। फिर मैंने क्या करा, इन तीनों की गुणा करा ली और बटे में 7 हो गए। यहाँ हर बराबर करने के लिए मैंने यहाँ 5 पे 3 से ऊपर नीचे गुणा कराई, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कराए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस का 5 3 15 और 4 एकम 4 बटे में 3 हो जाएगा, हर बराबर है, ठीक है। फिर मैंने जोड़ा तो 25/3, 3 से काटेंगे 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 बटे में 7। फिर यहाँ देखिए गुणा कराए तो 1650/7 आ गया। तो इस प्रकार इसको 7 से भाग करेंगे 1650 को तो आयतन आ जाएगा 235.7 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, चूंकि अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर बेलन है तो बेलन का हो जाएगा पाई 2 पाई आर कैपिटल एच ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ऊपर शंकु है तो शंकु का हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन सरल करने के लिए पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पाई आर, तो यहाँ बचेगा आपका आर, ठीक है, 2r बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कितना 2h और यहाँ पर बचेगा ये, ठीक है। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर 2 गुणे आर का मान 3 और फिर 2 गुणे एच कैपिटल एच मतलब बेलन की ऊंचाई 5 हो गई। फिर यल का मान 4 नहीं 5 ही है, ठीक है, और फिर यहाँ पर गुणा करा देते हैं 66 हो जाएगा बटे में 7, यहाँ पर 3 गुना 6 5 गुना 10 और 5 कम, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो 21, ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा, गुणा करा देंगे 6 या 18 और 6 या 12 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपका कुल आयतन हो गया। धन्यवाद।